गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की सुबह जो है धूप निकली हुई है, मौसम दिखने में बहुत अच्छा है। देखिए बादल नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हवा भी कम लग रही है, आज बारिश है हल्की हल्की सी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कल मैं जो दाल लेकर आई थी तो उसका पराठा बनाने के लिए सोच रही हूँ। आटा गूंद लेती हूँ पहले। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में आटा गूंद के, फिर मैं पराठा बनाऊँगी अपना। उसके बाद मैं पराठे के साथ दाल का पराठा बना के ना, तो योगर्ट के साथ या फिर अचार के साथ उसे खाना है। और ये नाश्ते का मेरा टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है अभी, तो अभी नाश्ता खाऊंगी। और उसके बाद आज प्लान सोच रहे हैं नांडोज जाएं। मैं भी नांडोज जाके बैठ के खाना खाएं। आज हम टेक आउट नॉर्मली कर लेते होते थे जब मौसम ख़राब था, लेकिन अभी आज कुछ बेटर लग रहा है मौसम, मुझे लगता है। तो आज सोच रहे हैं कि चलो आज नांडोज पे बैठ के खाना खा लेते हैं। देखते हैं अभी बेटे को पूछती हूँ और हस्बैंड को पूछती हूँ, दोनों को वो क्या कहते हैं। अगर वो दोनों का दिल है आज नांडोज का, तो नांडोज पे आपको लेके चलती हूँ साथ में। तो जी आई होप कल कि आपको मेरी स्टोरी जो है, लाइफ हिस्ट्री की स्टोरी, वो अच्छी लग रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एवरीडे अपनी स्टोरी जो है वो बताती रहूँ। तो इस तरह से कि जो भी मैं अब, इतनी लंबी लाइफ होती है, इतना कुछ शेयर करने को होता है, तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं ना बताती ना। इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती हैं ना, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये थोड़ी कहूँगी कि मैंने ये रोटी खाई थी, मैंने ये खाना खाया था, मैंने ये काम किया था, इस तरह से। अब इतना कुछ याद भी नहीं रहता ना यार, क्या करें हम। इतने सालों पुरानी तो बातें हैं। और मुझे क्योंकि जैसे कि पता है ना आप सबको, आजकल की जनरेशन डिफरेंट है माशाल्लाह। आजकल की जो बच्चे हैं ना, वो 10-12 साल के हों या 8 साल के, उन्हें सब याद रहती हैं चीज़ें। और आजकल के बच्चों की बातें इस तरह की थी। जब मैं यहाँ पे 18 इयर्स में आई थी, जब मैं 18 साल की थी, 18 की, तो उस वक्त मुझे सही पूछे तो सही होश आई है। पहले तो ज़िंदगी बस जैसे होता है शादी से पहले वैसे थी नॉर्मल। तो जब शादी के बाद इंसान की कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो फिर पता चलता है कि जिम्मेदारियाँ क्या चीज़ है। और असल मेच्योरिटी जो होती है इंसान के अंदर तभी आती है। तो आज की कहानी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त पार्ट है, आपने ज़रूर मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि अभी मैं नाश्ता खा लूँ तो कहानी तो लेटर ऑन फिर सुनाऊंगी ना। तसल्ली से मज़े वाली कहानी मज़ेदार होती है ना। तो दाल का पराठा मेरे साथ बनाएं और खाएं। अब मैं यहाँ पे अपने बेटे की जो मेडिकेशन की ट्रे है उसको रेडी कर रही हूँ। ये फ्लशेस सारे रेडी किए हैं। और अब हमने क्योंकि बाहर जाना है तो प्लानिंग कर रही हूँ कि सारी दवाइयाँ हर चीज़ साथ में लेके जाऊँ। क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है ना कि कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की ना कोई भी मेडिसिन जो है वो रह जाए, और फिर जब हम बाहर जाएं तो फिर हम वहाँ पे सोचें कि अब क्या हो गया, मेडिकेशन रह गई है। तो मैं ये फ्लश तैयार कर लिए हैं ट्रे में। तो अभी मैं मेडिकेशन जो है वो एक बैग में तैयार करके लेके जाऊँगी, क्योंकि बॉटल्स जो होती हैं ना वो सारी नहीं लेके जा सकते ना, इतनी सारी बॉटल्स होती है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे सफाई करके, जिस तरह से आपको पता है कि हमेशा मैं स्प्रे जो होती है वो पहले बोतल सारे जो होते हैं वो क्लीन करती हूँ, डस्टिंग, क्योंकि रात सारी इस तरह से होता है ना वर्कटॉप, उसको क्लीन करने के बाद मैं इस पर रोटी बनाती हूँ। तो अब मैं ये सारा क्लीन करके बाकी सारे भी किचन जो है वो क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं कमरों की बारी आएगी, पहले भी नाश्ता खाऊँगी, उसके बाद मैं कमरों में जाऊँगी। तो ये सारा मैं क्लीन करके, ये सारा हो गया। पास्ता की सॉस लेके थी, इसको मैंने रख दिया नीचे, तो यही पे रहेगा। चीज़ें इस तरह से सॉर्ट कर ली हैं। ये ट्रे ख़त्म कर ली गई होगी। ये तो हो गया सारा क्लीन इधर से। अब मैं रोटी बना लूँ, पराठा जो है मेरा वो बनाने के बाद फिर मैं बाकी सारी किचन जो है वो बाद में करती हूँ क्लीन, क्योंकि मुझे पराठा बनाना है अभी। अभी मैं ट्राई कर लिया, मैंने सारा हो गया। आटा मैं सोच रही थी कि ख़त्म हो गया है, मैंने गूंदा हुआ जितना भी था ना, मैंने सोचा कि शायद मैंने इस्तेमाल कर लिया है वो आटा। तो जब मैंने अभी फ्रिज में देखा तो आटा जो था वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ था।
तो मैंने कहा चलो शुक्र है मुझे आटा मिल गया है, मैंने इस्तेमाल लगी। बस एक ही पराठा बनाना मेरे लिए बहुत है। तो बेटा जो है वो टोस्ट खाएगा, उसमें ये बिल्कुल वो नहीं खाता है सुबह सुबह ना। पहले ज़माने में खाता था जब वो 12-13 साल का था, उसको तो बड़ा यानी अपने खाने बहुत पसंद करता था, पसंद आता था ना। तो आदत बन गई थी एशियन खाने की ना, इस तरह से रोटी के नाश्ते पराठे या इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करता होता था। तो अभी मैं दाल, वाइट दाल और अपना पराठा बनाती हूँ। आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ पराठा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने पराठा जो है वो कैसे बनाना है। दाल वाला पराठा मैं बनाती हूँ वो कैसे बनता है, मैं जो बनाती हूँ वो अपना तरीका आपको दिखा रही हूँ। और जी मैं आपको दिखा रही कि 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी, और मैंने तवा रख दिया है। अब मैं गरम करने लगी हूँ तवे को, तो देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। चाय बनाने लगी थी मैंने केटल ऑन कर दी थी, लेकिन फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा थी केटल की, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग करनी है कैमरे में, तो आवाज़ इतनी ज़्यादा केटल की होगी तो फिर आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होगी अच्छी तरह से ना। तो मैंने कहा चलो पहले मैं पराठा बना लूँ, बाद में मैं चाय बनाती हूँ। दो रोटियां बना लेती हैं इतनी ऐसे में। ठीक हो गया जी। अब मैंने यहाँ पे ये दाल जो है इस तरह से इसको लगा देना मैंने। ठीक है, ये दाल मैंने खुद नहीं बनाई है, मैंने टेकवे से ली दाल बनी हुई। बस दाल कल गई थी टेकवे पे, अच्छी लगी मुझे तो मैं चलो ले लेती हूँ। जब ऐसे कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, कोई सालन में कुछ भी, तो फिर मैं ले लेती होती हूँ। मैंने कहती थी चलो ट्राई कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने इनकी दाल ट्राई की है और मुझे अच्छी लगी है। नॉर्मली जो दाल होती है ना बहुत ड्राई होती है, तो मुझे ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो ये मैंने कहा चलो ये दाल जो है क्योंकि काफ़ी पतली है ना, तो इस वजह से सारी साइडों से बाहर भी आ रही है। कोई बात नहीं, जैसे कड़ी वाला परोठा होता है ना, ये वही हिसाब हो गया। मेरा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। जी तवे के लिए कैमरे को करते हैं चेंज। तो ये हो गया है मेरा तवा रेडी, गरम हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, रेडी हो गया, बिल्कुल गरम तवा है। और उसके बाद मैंने पैन को भी गरम करना है। और ये भी पराठा थोड़ा सा वो हो जाएगा ना गरम। अब इधर मैं पैन को गरम कर लूँगी। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब मैं इसी पे बनाती हूँ ना रोटी, इस तरह से घी लगाती हूँ, तो ये ना धुआं बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो जाता है।
धुआं जब उठता है ना तो रोटी के लिए फिर वो सारे घर में धुआं फैल जाता है और फिर ये होता है कि स्मोक अलार्म बजना शुरू हो जाती है। तो मैंने सिर्फ इसको इस तरह से बस बना के ना गर्म करके उसके बाद फिर पैन के अंदर घी डाल पैन के ऊपर इसके ऊपर लगा के ना फिर पैन के अंदर मैंने इसको बनाना है। क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी ब्राउन चाहिए ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और इस साइड को करूँगी। और जितनी देर में सारी चीज़ें बाकी समेट लेती हूँ, जो रोटी बनाई थी बेलन वगैरह आटा वगैरह वो सारा समेट के। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा और पका लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसी के ऊपर ही घी लगा के ना, तवे पे नहीं इसको लगाना, मैंने गैस जो है मैं हल्की आंच कर दी है। घी इस पर लगा ली ताकि आसानी से लग जाएगा। अब इसको मैंने उठाना है और उठा के यहाँ पे इस तरह से गैस मैंने चेंज कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया है और अब इस साइड पे मैं बटर लगाऊंगी। घर में इस तरह से किसी को पता भी नहीं चल रहा कि पराठे बन रहे हैं, क्योंकि धुआं इतना खास हो ही नहीं रहा ना इस तरह से। अगर आप चाहते हो क्या आपके पराठे बने और धुआं भी ना हो, तो ये तरीका आप करके देख सकते हैं। आपको कोई धुआं नज़र आ रहा है? क्योंकि कैमरे में कई बार धुआं नज़र आता है ना, तो वैसे तो नहीं नज़र आता, लेकिन आपको कैमरे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह। कितनी क्रिस्पी हो गई है ना। चलिए रेडी हो गया पराठा। कैसा है? ज़बरदस्त है ना। यहाँ पे मैंने अपनी दाल और पराठा तैयार करके रख लिया है, तो अभी मैं अपनी चाय बना रही हूँ। आपको पता है गाइस, पराठे के साथ चाय पीना बड़ा ही मज़ा आता है। कितना मज़ा आता है ना चाय का पराठे के साथ। ये आप करके देखिएगा अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो। चाय पराठा और दाल ले लीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन पराठा चाय के साथ बड़ा मज़ेदार होता है। और जी चाय के बारे में तो मेरे बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि मैं दूध को शेक करके फिर चाय बनाती होती हूँ। अब चाय का पानी जो है वो केटल जो है वो रेडी हो गई है। अभी मैं केटल का जो पानी है वो मैं चाय डाल देती हूँ। ठीक है, ज़्यादातर हम ना इंग्लिश टी ही पीते हैं। तो अब जब मैंने दूध डालना होता है ना, दूध को मैं अच्छी तरह से शेक कर लेती होती हूँ, फिर मैं ऐड करती हूँ इसमें। अच्छा जी, इसका मैं कलर अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ। वैसे भी ये पत्ती बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त निकल आता है। देखिए थोड़ी देर में इतना सारा कलर निकल आए। चलिए आप दूध को करते हैं शेक। देखिएगा चाय कैसी है, देखिए ज़रा कितनी झाग ऊपर आ जाती है। जैसे हम कोस्टा पे जाते हैं ना तो चाय वहाँ से लेते हैं, वही हिसाब हो जाता है यहाँ पे भी चाय का ना, कोस्टा वाला ही। तो गाइज़ मैं चाय पीने लगी, अपना पराठा खाने लगी हूँ, फिर मिलती हूँ आपके साथ। तो गाइज़ मैं अपना पराठा तोड़ रही हूँ और खा के टेस्ट करती हूँ। अच्छा ही होगा क्योंकि
दाल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। ऑलरेडी दाल मुझे अच्छी लगी थी। पराठा भी क्रिस्पी है, बहुत नाइस है। काश कि मैं आप लोगों को दे सकती, आप लोग टेस्ट करके देख सकते मेरा पराठा जो है वो कैसा लगता है। मेरा पराठा बहुत नाइस बना है, सीरियसली बहुत नाइस बना है। आपको पता है कि खाते खाते बोलना अच्छा नहीं लगता है, ख़ासतौर पर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खाना खाते खाते ना मैं बातें नहीं करती होती ज़्यादा ना। खाना आराम से खाना चाहिए, जो मुझे पता है जितना मैं उसके मुताबिक बात करी कि खाना मुझे पता है कि आराम से खाना चाहिए और इसमें बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कभी ज़्यादा ना आपको अपना खाना खाते वक्त नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं फिर ऑब्वियसली ऐसी थोड़ी दिखाऊंगी, कुछ ना कुछ बात तो करूँगी ना। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना जो है पराठा वो भी दिखाऊँ, और खाना खा रही हूँ मैं अपना साथ साथ में, आपको पता चल जाए ना कि मैं खाना खाती हूँ। ये आप ना सोच रहे हैं कि मैं खाना खाए बगैर ही जिंदा रहती हूँ। नहीं, मैं भी खाना खाती हूँ आपकी तरह ही, मैं भी इंसान हूँ। ऑब्वियसली मुझे भी खाने का शौक़ है, और मेरा भी शौक़ है इस वजह से मज़े मज़े वाले खाने खाना मुझे भी अच्छा लगता है। गाइस आई कांट वेट के मौसम अच्छा आ जाए। आई वांट टू शो यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ प्लेसेस। इंग्लैंड में बहुत कुछ है, वेरी नाइस प्लेसेस हियर, and I would like to show you what we do when it's summer time। तो समर टाइम में हम घर पे एक मिनट भी नहीं टिकते। घर बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है समर टाइम में, स्पेशली जब मौसम इतना ज़बरदस्त होता है। तो हम तो तकरीबन एवरी डे वी गो आउट। तो इट्स वेरी हार्ड इन दिस वेदर स्टेइंग होम। तो मजबूरी है, रहना पड़ता है ऐसे वेदर में घर पे भी। तो गाइस मैं अपना पराठा जो है उसे ख़त्म कर लूँ, ये ना हो कि ठंडा हो जाए फिर मज़ा ना उसका आए। तो मैं खाने के बाद मिलती हूँ। मेरी चाय रेडी है। चाय भी ठंडी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा ना गरम गरम खाना ही पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं अब जल्दी से गरम गरम अपना खाना खा लूँ, फिर मैं उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो जी नाश्ता खाने के बाद मैं जाके रेडी होगी। ये वाला ड्रेस आज मैंने पहना है। तो रेडी होने के बाद ना मैंने अपने बेटे को नाश्ता दिया, वो उठ गया था। उसको नाश्ता देने के बाद फिर मैं मेरे ख्याल नाश्ते के बाद मैं रेडी हुई हूँ। नाश्ते के बाद रेडी हो गई थी। तो अब क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, तो अभी मैं उसके लिए आ रही हूँ। चीज़ सैलड सैंडविच है, तो मैंने कहा चलो आप भी देख लो। बहुत ही इजी तरीके से, बस सिंपल से ही मुझे बनाने हैं। लेटस मैंने कटिंग करके तो इसकी रख दी थी काट के। कटिंग ही हमेशा मेरे मुंह से निकलता है काट के रख ली थी। तो अब सैलड, तो टमाटर नहीं लगाने हैं इसके अंदर, थोड़ी सी और लेटस लगा देती हूँ। तो ये जो सैंडविच जो है वो रेडी है। अब इसके ऊपर मैं मेयोनेज़ लगाऊंगी। ये मेयोनेज़ ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि नंडस का प्लान है ना हमारा, अब हमने क्योंकि नंडस जाना है, तो मैंने हैवी खाना नहीं उसको देना है। 2-3 घंटे में हम नंडस चले जाएंगे, तो उतनी देर में बाकी सारे काम जितने रहते हैं वो कर लूँगी मैं। तो अब मैं उसकी मेडिकेशन रेडी कर लूँ, सारा उसका बैग जो बाहर जाने का जो मैंने पास में भी आपको दिखाया था, वो मैं बैग जो है वो रेडी करने लगी हूँ उसका। और इसकी पानी की बॉटल्स वगैरह रास्ते में ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो रेडी करके ना बैग अपना तैयार करती हूँ। और आज मैं नंडोज़ भी आपको दिखाती हूँ कि हम नंडोज़ पे क्या क्या ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे गाइस अगर म्यूज़िक हुआ ना तो फिर मैं बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वीडियो बना दूँगी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बाद में आके वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि क्या गपशप करनी होती है और ज़्यादा सिर्फ दिखाना होता है वहाँ का, बाकी तो गपशप हम घर पर बैठ के ही कर लेते होते हैं। तो अभी मैं ये सैंडविच बेटे को देख कर आती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को सैंडविच दे दिया है। अब मैं इसको रेडी करूँगी। ये मैंने इसके कपड़े निकाल के रख दिए, ये वाले कपड़े आज। और इसकी टी शर्ट जो है वो है प्ले स्टेशन वाली। आजकल प्ले स्टेशन की टी शर्टें ही सब पसंद करते हैं, गेम्स वगैरह। और ये देखिए, ये फ़ुटबॉल का चेल्सी का इसका जो बिस्तर है चेल्सी वाला, ये फ़ुटबॉल है, लंदन की टीम है।
तो फुटबॉल खेलते हैं, जो लंदन की टीम है उसको ये सपोर्ट करता है, तो इस वजह से इसके सारे बिस्तर कपड़े चीज़ें इसी किस्म की होती हैं। इसी तरह से इसके पास ये है, इसका जो ट्राउज़र है वो देख लें, ट्राउज़र जो है वो माइनक्राफ्ट का है, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें ही पसंद करता है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये इसका एक गाउन है, गाउन ये है, मैं अभी इसके बारे में बताती हूँ। तो ये भी देखिए, ये गाउन कितना प्यारा है, ठीक है। मैं इतना शौक़ से ये गाउन लेकर आई थी इसके लिए, और जी इसके नखरे हैं कि ये ना बहुत बड़ा इसको फील होता है, और ये सिल्की टाइप है ना इसका मटेरियल, तो इस वजह से इसको पहनता ही नहीं है। एक और गाउन लेकर आई हूँ, वो भी माइनक्राफ्ट का है, वो भी कहता है कि वो भी ऐसे सिल्की है, तो इसको सिल्की टाइप कहता है, मुझे पसंद नहीं है, तो इसको पसंद है। ये देखिए, ये मटीरियल जो है वुल वाला मटीरियल, ठीक है, तो इस वजह से ये बड़े शौक़ से ये वाला जो गाउन है ना ये पहनता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी पहने, और एक और जो दूसरा मैंने लिया माइनक्राफ्ट का वो भी पहने, लेकिन नखरे हैं, क्या बंदा करे, इन बच्चों के तो नखरे बड़े होते हैं। तो गाइज़ अब मैं जाके ना बाकी सारे काम ख़त्म जल्दी से कर लूँ, इसकी सारी तैयारी कर लूँ, सारी चीज़ें पैक करके ना, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी एडिटिंग ख़त्म कर लूँ, दूसरे चैनल की जो एडिटिंग है वो मैं कर लूँ। तो गाइज़ आपने मेरे तीनों चैनल जो हैं उसको सब्सक्राइब करना है, एक चौथा चैनल भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं 2-3 और चैनल बना रही हूँ, डिफरेंट किस्म की हैं, तो मैंने कहा सारा टाइम आप ही को दे दूँ, सारा टाइम। तो आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक चैनल है हिना जुबीन, दूसरा चैनल है हिना जुबीन व्लॉग्स, जिस पर आप मुझे देखें, और तीसरा चैनल है हिना उर्दू पॉइंट, ठीक है। मैं तीनों के लिंक या पिक्चर्स जो है वो तकरीबन कोशिश करूँगी साइड पे लगा दूँ, ठीक है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं वापस आपके साथ हाजिर होती हूँ। तो गाइज़ मेरा बेटे को मैंने दे दिया सैंडविच, वो सैंडविच खाएगा, तो उसके बाद फिर मैंने शूज़ भी इसके रेडी करके रख दिए हैं। मैंने कहा थोड़ी देर में आगे पहन आती हूँ। ये मैंने मेडिकेशन भी इसकी रेडी कर दी है, अब मेडिकेशन थोड़ी देर में इसको दे दूँगी मैं। तो अब मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी पैक कर लूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं इंजेक्शन, जो कि मैं एवरी मंथ ना अपने बेटे के स्टमक में, यानी कि उसके पेट में एवरी मंथ लगाती हूँ। तो आज उसको मैंने इंजेक्शन भी देना है जाने से पहले, नंडोस जाने से पहले, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, उसकी मैं मेडिकेशन वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो जल्दी से मुझे याद है कि मैंने इसको इंजेक्शन भी देना, नोट बना के रखा होता है, तो मैंने कहा अभी मैं फ्रिज से निकाल दूँ, तो थोड़ी देर में उसको मैं देने वाली हूँ। गाइस फाइनली हम ना यहाँ पे नंडोस पे पहुँच चुके हैं। 45 मिनट्स का वेट है, इतना ज़्यादा लॉन्ग की। ये देखिए मैं बाहर से दिखा दूँ, बहुत टाइम लगा, हमने टेबल बुक कर दिया है, और जो हमारे फ्रेंड्स हम सब मिल के जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना सारे मिल के जाते हैं। आज बहुत देर हो गई है, हम नहीं गए थे बाहर कहीं भी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। तो आज हम यहाँ पे नांडोस पहुँच गए हैं, तो हमने सोचा हम अंदर जाके ना, सर्दी काफ़ी है यहाँ पे, तो अंदर जाके बैठते हैं हीट में, और फिर वेट करते हैं अंदर ही, तो उतनी देर में हमारे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। तो जी गाइज अभी हम निकले हैं यहाँ से नांडोस से। खाना मेरे हाथ में जो बचा, और ज़्यादा नहीं खाया गया, काफ़ी ऑर्डर कर लिया लगता था। तो जी आई होप कि आपको आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दीजिएगा। और जो स्टोरी नहीं मैंने सुनाई आज की, स्टोरी आज बहुत लेट हो गया है, आई होप कि मैं टुमारो सुना दूँगी। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।